हेलो सेंस। तो कैसे हो प्यारे बच्चों आज दुल्हन डे है और आप सभी को इस रंग बिरंगे त्योहार की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि आज जो आपके 2 दिन में एग्जाम होने वाला है मैथ्स वाला पेपर, तो होप मुझे पता है कि आप लोग तो होली वगैरह खेल नहीं होंगे और इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि जब मेरे बच्चे स्ट्रगल लाइफ में हैं तो फिर आज मैं भी होली नहीं खेलूंगा। तो इसलिए मैं इस वक्त जब सब लोग होली खेल रहे हैं तो मैं यहाँ आपकी क्लास रिकॉर्ड करने के बच्चों, ठीक है। तो फिर भी आप लोग को मेरा ढेर सारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद की ये होली आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लाए, ठीक है। और अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। बड़ा ही अमेजिंग क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, देखने में बड़ा अजीब लग रहा होगा लेकिन है बड़ा इजी सा। देखना बच्चों कि हमें क्या दिया हुआ है, पहले उस चीज को अंडरलाइन कर लो आप लोग। सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं। तो पहले तो बेटा अपन जो अंडरलाइन कराया ना उसके अकॉर्डिंग अपना फिगर बना लेते हैं अपन। तो ये वृत्त लिया अपन ने, ये अपना एक वृत्त हो गया बेटा, ठीक है। इस वृत्त पर क्या किया अपन ने, किसी बाह्य बिंदु से, ये बाह्य बिंदु पी ले लेते हैं अपन। इससे अपन ने क्या किया बेटा, अपन ने स्पर्श रेखाएं खींच दी, एक स्पर्श रेखा खींच दी और एक इधर वाली खींच दी, ठीक है बेटा। ये मैं इसको थोड़ा सा कवर कर देता हूं ताकि छेदक रेखा नहीं बने, स्पर्श रेखा बन जाए। नाम दे देते बेटा अपन इसको ए और बी, ठीक है। तो अपन को क्या दिया हुआ, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, यानी बेटा ये वाला कोण। स्पर्श बिंदुओं को, स्पर्श बिंदु बेटा ये होते हैं, ये यहां पर जहां पर स्पर्श करते हैं, बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर, यानी स्पर्श बिंदुओं को कहां पर मिलाया जा रहा है बेटा, स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड, ये रेखाखंड स्पर्श बिंदुओं को कहां पर मिला रहा है बेटा, आपके केंद्र ऊपर। अंतरित कोण का समपूरक होता है, कोण का समपूरक होता है, यानी इसका समपूरक होता है ये, ठीक है बेटा। ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा, समपूरक। और आप जानते हो समपूरक कोण का मतलब क्या होता है। समपूरक कोण का मैं आपको मीनिंग बताना चाहूं बेटा, तो ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो। संपूरक किसे कहते हैं बेटा, अपन संपूरक अपन बोलते हैं उस कोण को, ऐसे दो कोण जिनका योग क्या हो 180 डिग्री, ऐसे दो कोण जिनका योग क्या हो बेटा 180 डिग्री हो, ठीक है। ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो उनको क्या बोलते हैं अपन, संपूरक। तो आप जानते हो कल भी अपन ने इसको सोल्व किया था बेटा चक्रीय चतुर्भुज में। कैसे किया था आप जानते हो, अपन ने ये एक चतुर्भुज बन रहा है ए ओ बी पी, ठीक है। यहां पर ये लंबवत होते हैं बेटा तो 90 डिग्री का कोण बनता है, इधर भी 90 डिग्री का बनता है, ठीक है। फिर अपन ने ये एक चतुर्भुज लिया था, उसमें सिद्ध किया था जस्ट पहले वाले में चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है बेटा, सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री आता है। तो यहां भी 180 डिग्री आ रहा है, इधर भी 180 डिग्री अपन ने सिद्ध किया था। ये सेम उसी के जैसा होगा, फिर भी मैं समझा देता हूं आप लोग को बेटा। देखना हमें दिया क्या है, हमें क्या दिया हुआ है बेटा कि एक वृत्त जिसका केंद्र O है तथा स्पर्श रेखाएं PA व PB है, ठीक है बेटा। हमें सिद्ध क्या करना है, क्या सिद्ध करना है बेटा, हमें सिद्ध करना है कि कोण ये वाला AOB, कोण AOB प्लस ये वाला यानी APB, कोण APB बराबर 180 डिग्री, ये करना है बेटा अपन को सिद्ध। अब एक चीज ध्यान रखना, अपन चलते हैं इसकी उपपत्ति की तरफ। तो अपन क्या लेके चलेंगे बेटा कि ये एक चतुर्भुज लेके चल रहे हैं AOP BP। तो देखिए बेटा चतुर्भुज
चतुर्भुज AOBP में, AOBP में चारों कोणों का योग कितना होगा बेटा? चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री, यानी कोण A प्लस कोण O प्लस कोण B और प्लस कोण P बराबर कितना हो जाएगा आपका? 360 डिग्री। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। बेटा कोण A कितना होता है? 90 डिग्री का। कोण O का मान नहीं पता, B का मान 90 डिग्री, इसका अपन को नहीं पता, बराबर 360 डिग्री। तो यहां से कोण O प्लस कोण P कितना हो जाएगा आपका? 360 माइनस 90 और 90 180 डिग्री। तो यहां से कोण O प्लस कोण P बराबर कितना आ जाएगा आपका? 180 डिग्री। तो अपन क्या लिख सकते हैं बेटा? O को लिखेंगे अपन AOB, यानी कोण AOB प्लस कोण APB, APB बराबर कितना आ गया? 180 डिग्री। अतः अपन क्या लिख सकते हैं? अतः अपन क्या लिख सकते हैं कि केंद्र पर अंतरित कोण का समपूरक होता है कौन सा कोण? जहां पर दोनों स्पर्श रेखाएं मिलते हैं। और यही हमें क्या करना था बेटा? प्रूव करना था। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था। हमें क्या सिद्ध करना था? कि केंद्र पर अंतरित कोण कैसे हो? समपूरक। और समपूरक का मतलब क्या होता है बेटा? ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो। तो फाइनली अपना 180 डिग्री आ गया। तो होप आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप लोग क्या करना बेटा? वीडियो को पॉज करके, वीडियो को रोक करके अपना क्वेश्चन नोट कर लेना। और मेरे जिस भी प्यारे बच्चे ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो भाई सब्सक्राइब तो कर ही देना यार। और कुछ करो नहीं करो, दो काम कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो क्लास को शेयर कर देना। लाइक चाहे मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। और कमेंट बॉक्स में बताना कि आप लोग होली मना रहे हो या नहीं मना रहे हो, ये जरूर मुझे बताना। आप जहाँ से भी मेरे साथ जुड़े हुए हो बच्चों, तो बताना कि आप लोग आज। और अगर देखो, मेरा तो सजेशन ये है कि कोई दिक्कत नहीं है बेटा, एग्जाम वगैरह चलता रहेगा, एटलीस्ट ज़्यादा नहीं तो 1 घंटे आप आराम से खेल लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि नहीं आप तो गुलाल के हाथ ही मत लगाओ, बस इतनी सी है। पर इतना टाइम लिमिट का ध्यान रखना, क्योंकि आपके एग्जाम आ रहे हैं। तो 1 घंटे से ज़्यादा मत खेलना, आप 1 घंटे आराम से एंजॉय करो अपने दोस्तों के साथ, परिवार जनों के साथ, कोई समस्या वाली बात नहीं है बेटा। पर एग्जाम है तो वो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ चलते हैं। आप मेरे साथ साथ नोट कर लीजिए। वैसे तो मुझे पता है आप लोग के पास अपनी क्वेश्चन बैंक होगी, फिर भी देख लीजिए आप लोग बेटा। सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि बाह्य सिद्ध कीजिए बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। अपन को क्या सिद्ध करना है बेटा? कि किसी बाह्य बिंदु से अगर अपन वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचें, किसी बाह्य बिंदु से अपन वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचे ना, तो उन स्पर्श रेखाओं की जो लंबाइयां होगी ना बेटा, वो क्या होगी? आपकी बराबर होगी। चलिए, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, इजीली हो जाएगा, देखना आप लोग। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोग मिलाओ, ये वृत्त बना दो एक, ये हमने एक वृत्त बना दिया बेटा। ठीक है ना? कभी कभी तो देखो ना, बिना उसके भी कैसा शानदार वृत्त बन जाता है, जिससे कोई अपन ने प्रकार लगा के बनाया हो, इतना गोल बन जाता है। ये आपने बाहर बिंदु पी लिया, इससे ये अपनी स्पर्श रेखाएं खींच दी अपन ने दो, ये लो। ठीक है बेटा, ये इसका केंद्र है O और ये अपन नाम दे देते हैं A है और ये B है। ठीक है, हमें ये सिद्ध करना है बेटा कि ये वाली और ये वाली जो स्पर्श रेखा है ना, वो समान होगी। देखना क्या लिखा हुआ है कि किसी बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु क्या P से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए। अपन जानते हैं कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं अपन। तो ये लो, अपन ने 2 स्पर्श रेखाएं खींच दी। हमें बताना है कि खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई किसी की बेटा बराबर होगी। आप क्या कीजिए, पहले दिया है वो लिख लीजिए। दिया है, क्या दिया हुआ है बेटा अपन को? अपन को दिया हुआ है एक वृत्त
जिसका केंद्र ओ है। एक वृत्त दिया हुआ है बेटा जिसका केंद्र क्या है, ओ। एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है, ठीक है, तथा स्पर्श रेखाएं पी ए व पी बी है बेटा। तो स्पर्श रेखाएं एक तो पी ए हो गए, एक पी बी हो गए। अपन रचना कर देते हैं इसमें, थोड़ी सी रचना क्या करें बेटा, इनको मिला देते हैं अपन, ठीक है। तो रचना क्या करें अपन ने, केंद्र बिंदु ओ को पी से मिलाया, ठीक है बेटा। केंद्र बिंदु ओ को पी से मिलाया, ऐसा क्यों किया, क्योंकि इसकी वजह से ये जो बेटा चतुर्भुज बन रहा था ना, अब दो त्रिभुजों में बट गया ये। अब अपने पास दो त्रिभुज बन गए, है ना। तो अपन को सिद्ध क्या करना है वो लिखिए, सिद्ध करना है बेटा, सिद्ध क्या करना है कि पी ए बराबर पी बी, ये अपन को सिद्ध करना है। अब आप समझना कि मैंने रचना इसलिए करी कि ये चतुर्भुज दो त्रिभुजों में डिवाइड हो गया अपना। अब अपन इजीली कर सकते हैं बेटा, दो त्रिभुज बन गए तो दोनों त्रिभुजों को अगर अपन सर्वांशम सिद्ध कर दें, कॉन्ग्रुएंट सिद्ध कर दें, दोनों त्रिभुजों को अपन क्या कर दे बेटा, सर्वांशम सिद्ध कर देना। आपने नवी क्लास में सर्वांशमता पढ़ी होगी। तो फिर अपन क्या लिख सकते हैं कि जब कोई दो त्रिभुज सर्वांशम हो ना बेटा, तो उनके रिमेनिंग भुजाएं और कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अपन लिख देंगे सीधा सीधा कि भैया ये भुजा इसके बराबर हो जाएगी। कैसे होगी, चलिए देखिए फिर आप लोग, उपपत्ति पर चलते हैं अपन लोग, ठीक है बेटा, उपपत्ति पर चलिए। तो यहां पर दो त्रिभुज बन रहे बेटा, एक तो बन रहा है ए ओ पी, तो त्रिभुज ए ओ पी व त्रिभुज बी ओ पी, त्रिभुज बी ओ पी में, ठीक है, त्रिभुज ए ओ पी और बी ओ पी में। अब देखिए एक चीज तो आप जानते हो बेटा, यहां पर इन दोनों में क्या हो रहा है, यहां पे 90 डिग्री का कोण और यहां भी 90 डिग्री का कोण। तो आप क्या लिख सकते हो, कोण ए बराबर कोण बी बराबर 90 डिग्री। ये 90 डिग्री का कोण क्यों बन जाएगा बेटा, स्पर्श रेखाएं स्पर्श बिंदु से जो त्रिज्या बनती है ना, उसके साथ 90 डिग्री का कोण बनाती हैं, ठीक है। तो ये दोनों कोण बराबर क्यों के, दोनों के दोनों 90 डिग्री हैं। और क्या कॉमन है बेटा, जितनी आपकी ये ओ ए है ना, जितनी आपकी ये भुजा है ओ ए, उतनी ओ बी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी बेटा, ये त्रिज्या है, ये क्या है आपकी ओ ए त्रिज्या और इधर भी त्रिज्या है। तो एक ही वृत्त की दो त्रिज्या खींचो आप, चाहे 10 खींचो चाहे 1000 खींचो बेटा, जितनी भी त्रिज्या आप खींच सकते हो ना, तो एक ही वृत्त की सभी त्रिज्या कैसी होती है, बराबर होती है। एक ही वृत्त की सभी त्रिज्या क्या होती है बेटा, बराबर होती है। तो अपन क्या लिख सकते हैं कि ओ ए बराबर ओ बी। तो अपन क्या लिख सकते हैं, ओ ए बराबर ओ बी। कारण क्या दे सकते हैं यहां, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं समान होती हैं। एक ही वृत्त की त्रिज्या क्या होती है बेटा, समान होती है। तो एक कोण बराबर हो गया, एक भुजा बराबर हो गई। और आप देखोगे बेटा, तो ये जो भुजा है ना बेटा, वो दोनों ही तरफ क्या आ रही है आपकी, कॉमन आ रही है। ये भुजा इस त्रिभुज में भी आ रही है, इसमें भी आ रही है। तो अपन क्या लिख सकते हैं इसको, OP बराबर OP, और ये क्या होगी अपनी उभयनिष्ठ भुजा, यानी कॉमन साइड, उभयनिष्ठ भुजा। तो देखिए बेटा, दो तो भुजा बराबर हो गए, एक कोण बराबर हो गया। तो अपन क्या लिख सकते हैं, भुजा कोण भुजा नियम से, भुजा कोण भुजा नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांशम। यानी त्रिभुज AOP सर्वांशम क्या हो जाएगा बेटा आपका, त्रिभुज BOP क्या हो जाएगा, त्रिभुज BOP। और आप जानते हो जब दो त्रिभुज बराबर होते हैं ना बेटा, तो उनकी रिमेनिंग भुजा और कोण सब क्या हो जाते हैं, बराबर। तो अपन क्या लिख सकते हैं, PA बराबर PB, तो PA बराबर PB, ये क्या हो जाएगा बेटा, PA बराबर PB। तो होप आप लोग को क्वेश्चन इजीली समझ में आ गया होगा बेटा। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट हो तो वीडियो को वापस बैक करके दोबारा से समझ लेना। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो अपना 73 नंबर का क्वेश्चन है बेटा, उसकी तरफ अपन मूव करते हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा साथ के साथ, है ना। और अभी भी किसी ने शेयर नहीं किया हो तो अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को आज होली के गिफ्ट के रूप में इस क्लास को शेयर कर देना बच्चों।
ठीक है भाई, तो अब अपन मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की ओर। अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की ओर। तो बेटा अभी क्या हुआ था कि थोड़ी सी लाइट चली गई थी, तो मैंने क्या किया कि इस वीडियो को रोक के बोर्ड पे क्वेश्चन लिख लिया, तब तक लाइट अपनी आ गई थी। तो चलिए देखिए बेटा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 73 क्या है अपना, सिद्ध करो कि दो सकेंद्रीय वृत्तों में। बेटा ये सकेंद्रीय का मतलब क्या होता है, इसके संधि विच्छेद करेंगे ना अपन, तो ये बनेगा आपका सम प्लस केंद्र, यानी ऐसे दो वृत्त जिनका केंद्र क्या हो बेटा सम, यानी क्या होता है समान, जिनका केंद्र क्या हो समान, और समान का मतलब यानी एक ही केंद्र हो। तो ऐसे दो वृत्त जिनके केंद्र क्या हो एक समान। ठीक है बेटा, वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा, बड़े वृत्त से अगर अपन कोई जीवा खींचे तो छोटे वृत्त को जो कैसी हो छोटे वृत्त को स्पर्श करे, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। चलिए बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, देखना आप लोग, इजीली हो जाएगा आपसे, है ना, देखना आप लोग। ठीक है बेटा, ये अपन ने लिया एक बड़ा वृत्त, ठीक है, और ये ले लिया अपन ने एक छोटा वृत्त। ये इनका दोनों का क्या हो गया बेटा केंद्र, ये क्या हो गया इनका केंद्र। तो दो सकेंद्रीय वृत्त हैं, एक बड़ा वृत्त है और एक ही छोटा वृत्त है। तो बड़े वृत्त की जीवा, बड़े वृत्त की बेटा जीवा जो क्या करेगी छोटे वृत्त को स्पर्श करेगी। तो ये लो अपन बड़े वृत्त की एक जीवा खींच देते हैं। ठीक है, तो ये बड़े वृत्त की जो जीवा, इसको नाम दे देते हैं अपन ए बी। ये छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है, इसको नाम दे देते हैं अपन सी, या कुछ और दे देते हैं, पी दे देते हैं, कुछ भी दे देते हैं, उससे कोई अंतर अपन को नहीं पड़ेगा। स्पर्श बिंदु पर क्या होते हैं बेटा समद्विभाजित। अपन क्या करें, ये यहां से यहां तक मिला देते हैं इसको, ठीक है, इधर यहां मिला देते हैं और इधर ये यहां पर मिला देते हैं। ये हो गया अपना ओ। बेटा यहां भी दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो ओ ए पी और ओ बी पी, ये दो त्रिभुज बन रहे हैं। इसको भी अपन किससे सिद्ध करेंगे, सर्वांग क्षमता नियम से। किससे सिद्ध करेंगे, सर्वांग क्षमता नियम से। तो देखिए बेटा आप लोग पहले लिखिए, दिया है, क्या दिया है अपन को दिया हुआ है दो सकेंद्रीय वृत्त, दो सकेंद्रीय वृत्त जिसमें बड़े वृत्त की जीवा, बड़े वृत्त की जीवा क्या है बेटा, बड़े वृत्त की जीवा ए बी है, ए बी है, ठीक है, जो छोटे वृत्त को पी पर स्पर्श करते हैं। ठीक है, चलो फिर रचना देख लीजिए बेटा आप लोग, रचना क्या होने वाली है। तो इसकी रचना क्या हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, इसकी रचना हो जाएगी, क्या हो जाएगी कि ओ से ए व बी को मिलाया। ठीक है बेटा, ओ से अपन ने क्या किया, ए व बी को मिला दिया। आगे आगे और देख लीजिए आप लोग, ये रचनाएं हमें सिद्ध क्या करना है वो देख लीजिए आप लोग। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है बेटा आपको कि ये जो आपका स्पर्श बिंदु है ना, यहां पर आपकी ये जीवा दो भागों में डिवाइड हो जाएगी। समद्विभाजित का मतलब यानी बेटा जितना आपका एपी होगा उतना ही क्या हो जाएगा आपका पीबी। तो अपन क्या लिख सकते हैं भैया, एपी बराबर पीबी, ये अपन को सिद्ध करना था। एपी बराबर पीबी, यही अपन को क्या करना है बेटा, सिद्ध करना है। तो चलिए फिर आप लोग देखिए, अब करते हैं अपन इसकी उपपत्ति। तो बेटा यहां भी अपन क्या नियम लगाएंगे, सर्वांग क्षमता का। तो दो त्रिभुज बन रहे हैं ओ ए पी ओ बी पी। तो त्रिभुज ओ ए पी व त्रिभुज ओ बी पी में, ठीक है बेटा, त्रिभुज ओ ए पी व त्रिभुज ओ बी पी में देखिए आप लोग कि बेटा आपका ओ ए है ना, वो किसके बराबर होगा, ओ बी के। ओ ए बराबर क्या हो जाएगा आपका ओ बी। कारण क्या है बेटा कि ये ओ ए आपके बड़े वृत्त की त्रिज्या है और इधर ओ बी भी आपके बड़े वृत्त की त्रिज्या है। तो एक ही वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, समान। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 72 में। अच्छा और क्या चीज बेटा, और चीज ये
कि आपका ये जो ओपी है, ये ओपी क्या है बेटा, आपकी उभयनिष्ठ भुजा। ये क्या हो गया, आपकी उभयनिष्ठ भुजा। ये क्या हो गया, आपकी उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, ये इस वाले में भी आ रही है और इस वाले में भी आ रही है। दूसरा क्या है बेटा, ये है स्पर्श बिंदु। और आप जानते हो स्पर्श बिंदु को अपन केंद्र से मिलाएं तो देखो यहां पर ये जीवा है ना, जीवा, ये ए बी जीवा बड़े वृत्त के लिए है, लेकिन इस छोटे वृत्त के लिए बाह्य बिंदु से क्या होगी बेटा, ये एक स्पर्श रेखा बन गई। तो स्पर्श रेखा और केंद्र से, स्पर्श बिंदु के से अपन केंद्र पर जो त्रिज्या खींचेंगे ना, वहां कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 का। दो बेटा इधर 90 का, तो इधर भी क्या बनेगा आपका 90 का। कारण क्या है, कारण क्या है कि सीधी रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है, 90 इधर तो 90 इधर, या इधर भी तो ये स्पर्श रेखा बन रही है ना। तो आप देखो बेटा कि कोण P बराबर कोण P, ये कितना हो गया, 90 डिग्री का। तो आपकी दो तो भुजाएं बराबर हो गई, एक कोण बराबर हो गया। तो किससे लिख सकते हैं अपन, भुजा कोण भुजा नियम से। भुजा कोण भुजा नियम से क्या लिख सकते हैं बेटा अपन लोग, कि त्रिभुज ओ ए पी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज ओ बी पी, त्रिभुज ओ बी पी के। और बेटा जब दो त्रिभुज आपके सर्वांगसम हो जाते हैं तो मैंने क्या बताया कि रिमेनिंग भुजाएं ऑटोमेटिक ही क्या हो जाती है, बराबर। यानी ए पी बराबर अपन क्या लिख सकते हैं मेरे लाडलों, ए पी बराबर अपन लिख सकते हैं पी बी। ए पी बराबर अपन क्या लिख सकते हैं, पी बी। ए पी बराबर अपन क्या लिख सकते हैं, पी बी। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 74, और इस 74 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बेटा, अपन को दिया हुआ है कि एक वृत्त के परिगत यानी बाहर की ओर, ठीक है, एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया हुआ है। तो ये चतुर्भुज हो गया आपका ABCD, ठीक है, ABCD खींचा गया है। सिद्ध करना है अपन को बेटा क्या, कि आमने सामने की भुजाओं का योग बराबर होगा AB प्लस CD, यानी ये AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। इसका मतलब ये है बेटा कि इनके आमने सामने की जो भुजाएं है ना, उनका योग क्या होगा, समान। अब बेटा अगर आपको ऐसे आ जाए अगर ये क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, लेकिन अगर आपको ऐसे दे देना कि एक वृत्त सिद्ध कीजिए, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा जाए तो उसके आमने सामने की भुजाओं का योग क्या होगा बेटा, बराबर। तो क्वेश्चन को आपको ऐसे ही करना है। ये आमने सामने की भुजाएं हैं बेटा, ये आमने सामने की भुजाएं हैं, इधर AD और BC। तो आपको सेम करना है, सेम प्रोसेस आपके रहने वाले हैं। मैं जितने भी संभावित यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं ना, उन पैटर्न को सबको मैं आपको फॉलो करवा रहा हूं। तो बेटा यहां पर देख लीजिए आप, ये क्या है कि यहां पर स्पर्श कर रही है, इसको P नाम दे दीजिए, इसको Q नाम दे दीजिए, इसको R नाम दे दीजिए और इसको S नाम दे दीजिए। तो पहले वो लिखिए जो अपन को दिया है। तो बेटा क्या दिया है अपन को दिया हुआ है कि एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। रचना में क्या लिखना है बेटा अपन को, वृत्त व चतुर्भुज जहां पर स्पर्श करते हैं, जहां पर स्पर्श करते हैं उन बिंदुओं को PQRS नाम दिया, PQRS नाम दिया। ठीक है बेटा, नाम दे दिया अपन ने। आगे देखो अपन को सिद्ध क्या करना है बेटा, यहां पर देखो आप लोग सिद्ध क्या करना है, सिद्ध क्या करना है बेटा अपन को, सिद्ध क्या करना है, ये सिद्ध करना है अपन को जो यहां पे यानी AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC, ये अपन को सिद्ध करना है। तो चलिए इसकी उपपत्ति देख लेते हैं अपन, है ना, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो समझना बेटा आप लोग, अगर आप इस पूरी लाइन को नहीं देखो बेटा तो एक चीज समझना कि ये A है ना, ये एक बाह्य बिंदु है। A क्या है अपना बेटा, बाह्य बिंदु। और इस बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखा AP और AS खींची जा रही है।
इस बाह्य बिंदु से इस वृत्त पर दो स्पर्श रेखा, एक तो एपी खींची जा रही है और एक एएस खींची जा रही है। और अपन जानते हैं बेटा कि किसी भी वृत्त पर बाह्य बिंदु से क्या खींची जाए, एक स्पर्श रेखा खींची जाए। स्पर्श रेखाएं खींची जाए तो वो क्या होती है, समान लंबाई की, यानी बेटा जितनी ये होगी ना उतनी क्या हो जाएगी आपकी ये। पर ध्यान रखना हमें AB प्लस CD लेना है, तो AB यानी AP बराबर क्या करेंगे बेटा अपन AS, AP बराबर AS, ये हो गए आपकी नंबर 1। ठीक है बेटा, मैंने आपको क्या बताया, हमें AB प्लस क्या लेना है बेटा CD, तो AP ले ली। अब अपन क्या लेंगे PBP, अपन क्या लेंगे BP, ताकि इन दोनों को जोड़ दे तो कंप्लीट ये भुजा अपनी बन जाए, तो AP होगी ना बेटा। ऐसे ही आपका ये और ये बराबर हो जाएगी, यानी BP बराबर BQ, तो BP बराबर BQ, ये हो गया आपकी समीकरण नंबर 2, या मैं इसको वैसे 2 लिख देता हूं, ठीक है ना। अब चलिए आपका क्या लेना है अपन को बेटा, AB हो गए। अब अपन चलते हैं CD की ओर, तो CD में अपन क्या लेंगे, तो बेटा जैसे अपन ने ये बराबर हो गया ना बेटा, तो वैसे ये भी आपस में बराबर क्या हो जाएगी, क्यों, बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं CR और CQ बराबर हो रही है, तो बेटा अपन क्या लिखेंगे CR बराबर CQ, तो यहां से ये क्या हो जाएगी आपकी CR बराबर CQ, ये हो गए आपके 3 नंबर। ऐसे बेटा यहां से DR बराबर क्या हो जाएगी DS, ये DR बराबर क्या हो जाएगी DS, तो यहां से DR बराबर क्या हो गया अपने DS, ये लो। अब अपन क्या करते हैं बेटा, इन चारों को जोड़ देते हैं, यानी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, अपन क्या कर देते हैं इनको जोड़ देते हैं, तो यहां से ये AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR, इधर क्या हो जाएगा बेटा, इधर हो जाएगा आपका AS प्लस BQ प्लस CQ और प्लस DS। तो समझना मेरे प्यारे बच्चों, यहां से क्या करें अपन AP प्लस BP को एक साथ ले लेते हैं अपन बेटा, AP प्लस BP को, ताकि अपनी कंप्लीट भुजा AB बन जाए। ऐसे ही इधर क्या हो जाएगा आपका CR प्लस DR, इनको मैंने ब्रैकेट में डाल दिया। आगे देखना बेटा अपन को, है ना, आगे अपन को क्या लेना है, CD लेना है ना बेटा, तो CR और DR को एक साथ लेना है, CR और DR को एक साथ लेना है, ये हो गया। अब इधर देखिए आप लोग, ये तो हो गया CR DR एक साथ हो गया। अब इधर चलिए आपको लेना है AD, तो AD के लिए AS और DS को साथ साथ ले लेंगे, AS और DS को, तो यहां से बेटा AS के साथ क्या लेंगे अपन, AS के साथ क्या ले लेंगे DS, AS के साथ अपन ने क्या कर दिया DS को, फिर क्या बचा अपने पास BQ प्लस CQ, है ना। तो बेटा यहां से क्या हो जाएगा आपका AP प्लस PB, तो कंप्लीट भुजा क्या बन गया आपकी AB, ठीक है बेटा। इधर आपकी CR प्लस DR, ये क्या हो गया आपकी कंप्लीट भुजा CD। इधर देखिए बेटा आपकी AS और DS मिला के क्या बन गए AD, और ऐसे इधर BQ प्लस CQ क्या बन गए बेटा आपकी, क्या बन गई BC। और यही अपन को क्या करना था मेरे लाडलो, यही अपन को करना था सिद्ध, यही अपन को करना था सिद्ध। तो प्यारे बच्चों, या तो स्क्रीनशॉट लेके रख लिए, बाद में नोट कर लेना इसको, या फिर क्या करना मेरे प्यारे बच्चों, साथ के साथ आप लोग को उतार लेना। और अब अपन चल रहे हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की और 75, और आज का नहीं बेटा ये इस क्लास का है, अभी आपको शाम को एक क्लास में और देने वाला हूं। अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की और 75 तो बड़ा ही प्यारा और बड़ा ही इजी क्वेश्चन है मेरे प्यारे लाडलो। अभी तक अपन है ना 10वीं प्रश्नावली में ही थे, अब अपन मुंह कहां कर चुके हैं, नेक्स्ट प्रश्नावली आपके जो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल है ना बेटा, उनमें अपन मुंह कर चुके हैं। ये अपना उसका पहला क्वेश्चन है। तो चलिए आपका जो पहला क्वेश्चन है ना उसके अकॉर्डिंग और अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन बैंक के अकॉर्डिंग कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75। तो चलिए उसको अपन लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 75 को। एक वृत्त की परिधि 176 सेंटीमीटर है, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। बेटा अपन को बताना है कि एक वृत्त की जो परिधि है ना वो कितनी है। वृत्त की परिधि है कितनी बेटा, वृत्त की परिधि 176 से, मैंने उसकी त्रिज्या अपन को पूछ रहा है।
अपन ने देखो बेटा, मैंने आप लोग को हमेशा एक चीज बताई है कि मैथ्स का फंडा सीधा सा है, बड़ा क्लियरली है कि अपन को जो दिया है ना वहीं से अपन को जो निकालना होता है वो आता है। ठीक है बेटा, जो आपको दे रखा है उसी से वो चीज आएगी जो आपको ज्ञात करनी। तो समझना आपको क्या दे रखा है मेरे लाडलो, परिधि दे रखी है। परिधि क्या होती है? परिधि दे रखी है अपन को, परिधि 176 सेमी। ठीक है बेटा, और वृत्त की परिधि क्या होती है मेरे लाडलो? वो होती है आपके 2 पाई आर। कितनी होती है? 2 पाई आर बराबर 176। ठीक है, यहां से इसको काट दो, 8 2 16, 8 2 16, 88 बार। पाई का मान रखो बेटा, पाई का मान होता है 22/7 इंटू आर बराबर ये 88। अब आप सोचोगे सर आपने यहां से ऐसे कैसे काट दिया? मेरे बच्चे यहां से अपन इसको बटे में देंगे, ये कहां चली जाएगी? बटे में, तब भी काट देगी, तो सीधा यहीं से काट दो। 22 से कितनी बार कट जाएगा? 22 चौके 88। ठीक है बेटा, और ये हो जाएगा आपका वज्र गुणा, तो आर बराबर ये इसके साथ वज्र गुणा हो जाएगा, तो 4 इंटू 7, यानी आपकी त्रिज्या कितनी होगी मेरे प्यारे लाडलो? 28 और सेमी इसकी यूनिट आ जाएगी। तो ये थी इस क्लास के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले बच्चों होप आप लोग को क्लास बहुत पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करो यार कि क्या क्लास आपको पसंद आ रही है, नहीं आ रही, क्या चीज़ इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। और शेयर तो करना ही है, आप ही का परिवार है, इसको बढ़ाना आपकी जिम्मेदारी है। धन्यवाद बच्चों।